भारत में स्टॉक मार्केट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का अर्थ आसान भाषा में कहे तो शेयर को आपको इसी समय के भीतर खरीद कर बेच देना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने सुबह 11 बजे शेयर खरीदा तो आपको दोपहर स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले उसे किसी भी समय में बेच देना होता है, चाहे लाभ हो या फिर हानि। अगर आप नहीं बेचते तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, अर्थात मार्केट बंद होने पर जो मूल्य चल रहा होता है उसी कीमत पर अपने आप बिक जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक खरीदते समय प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे सिलेक्ट करना होता है। ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक ब्रोकर आपको आपके अकाउंट वैल्यू के कुछ प्रतिशत मार्जिन अर्थात कि उधार भी देते हैं। इसमें आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप मार्जिन लेकर अर्थात ब्रोकर से उधार लेकर ट्रेडिंग करते हो तो आपको कम रुपए में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मार्जिन लेने के ही अपने ही कुछ नुकसान होते हैं, इसलिए मैं इसकी सलाह कभी भी नहीं देता। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले खुद लाभ करे या ना करे, लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स का लाभ हमेशा कर देते, क्योंकि हर ट्रेडिंग पर उन्हें ब्रोकरेज देनी होती है। इंट्राडे में रिस्क डिलीवरी ट्रेडिंग की तुलना में अधिक होता है। आसान भाषा में कहे तो आप किसी भी स्टॉक को खरीद कर ट्रेडिंग प्लस 2 वर्किंग डे के बाद अर्थात शेयर की डिलीवरी डीमैट अकाउंट में मिलने के बाद कभी भी बेच सकते हो, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीने या फिर 5 साल बाद, कभी भी, मतलब कभी भी। डिलीवरी ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन लेना चाहते हो तो आपको अपने पुराने खरीदे हुए शेयर को प्लेज पर रखना होता है, अर्थात कि गिरवी रखना होता है। उस रकम को आप विड्रॉल भी कर सकते हो या उसी से पैसे से दूसरे शेयर भी खरीद सकते हो, लेकिन ध्यान रहे स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी इस सुविधा का आपसे इंटरेस्ट लेने वाली है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप सिर्फ इन्वेस्ट करने पे ध्यान दें, ये उधारी के चक्कर में ना पड़े। डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग में ज्यादा रिटर्न के लिए खरीदे गए शेयर को लंबे अवधि के लिए बनाए रखा जा सकता है। तो हमने यहां जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग कम पैसे में हो सकता है क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मनी देती है, मतलब आप उधार के पैसों से भी ज्यादा शेयर खरीदकर अपना लाभ लेकर उन पैसों से वापस करना होता है। वही डिलीवरी ट्रेडिंग में इसके लेन देन के लिए पूरी रकम की आवश्यकता होती है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कम पैसों में ज्यादा लाभ या हानि लेना चाहते हो या जितने आपके पास पैसे हैं उनसे लाभ या हानि लेना चाहते हो। मैं कभी भी किसी को भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता, हालांकि इससे भी लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं किंतु बहुत सारा गंवाते भी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे काफी शुरुआत में नॉलेज लेना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, मैं बहुत आर्टिकल पढ़ा, वीडियो भी देखा, उसके बाद ही मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसलिए मेरी सलाह है कि अर्निंग से पहले लर्निंग पे फोकस करें। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।